ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने मूलांक 1 से लेकर 6 तक की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मूलांक 7, 8 और 9 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मूलांक 7 जल देवता वरुण देवता का अंक है। सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे और आपकी प्लानिंग भी पूरी होगी, जरूरतें भी पूरी होंगी, सारे संसाधनों की भी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। प्रभु कृपा आज आपके ऊपर खूब रहेगी। मूलांक 7 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, काला जो रंग रहता है वो विशेष रूप से आज आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 शनि कृपा का अंक है। बहुत से मामले आपके फेवर में रहेंगे। पैसों से जुड़े कुछ मामलों पर ध्यान देना चाहिए। पैसों से जुड़ा कोई घटनाक्रम अचानक हो सकता है। लापरवाही लेन देन में नुकसान दिला सकती है आपको आज। मूलांक 8 वालों के लिए लाल जो रंग रहता है वो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 मंगल मुखी सदा सुखी मंगल का अंक है। जो भी बात दबी छिपी सी है उसे साफ साफ सबके सामने रखा जाए और समाधान निकाल कर आगे बढ़े तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऊहापोह की स्थिति में मत रहिएगा। मूलांक 9 के लिए अगर शुभ रंग की बात करें, सफेद जो रंग रहता है वो विशेष रूप से आज आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कैलाश जी, आगे बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशनगढ़ से प्रकाश जी हैं। इनके जन्म की तारीख है 20/8/1995। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं तैयारी कर रहा हूँ बैंक की, मेरी जॉब नहीं लग रही है। प्रकाश जी, जन्म तारीख आपकी 20 अगस्त 1995। 20 2 और 0 2 का अंक बनता है। 2 का अंक बैंकिंग सेक्टर के लिए परफेक्ट माना जाता है। आपके निश्चित रूप से बैंकिंग सेक्टर में सफलता मिल जाएगी, लेकिन चलित में जो वर्ष चल रहा है 2017 वो 1 के अंक का है। वो आपको नित्य प्रयास करवाएगा, लेकिन सफलता जो है कैलेंडर वर्ष 2018 में मिल जाएगी। आप प्रयास करते रहिए, एग्ज़ाम देते, जो प्री मेंस जो भी हैं वो दीजिए। 2018 आपके लिए जॉइनिंग का वर्ष रहेगा, नौकरी लगने का वर्ष रहेगा। उसमें आपको निश्चित सफलता भी मिलेगी, व्यापार के अंदर, नौकरी के अंदर और वैवाहिक जीवन के अंदर। भगवान भोले शंभु भोलेनाथ की पूजा कीजिए। जो छोटी मोटी जो बाधाएं हैं वो भी आपकी दूर हो जाएंगी। कैलाश जी, घर का मुखिया जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है किसी भी चीज में। तो आपसे जानना चाहूंगा कि घर के मुखिया को कहां पर सोना चाहिए, उसका शयन कक्ष कहां पर होना चाहिए जिससे ग्रह कलेश होने की संभावना कम से कम हो। दर्शकों, हर व्यक्ति विशेष के घर की बनावट अलग अलग तरह की होती है। जो समर्थवान लोग हैं उनके घर इतने बड़े होते हैं कि कमरे बहुत ज़्यादा और आदमी बहुत कम होते हैं। साधारण परिवार विशेष के व्यक्ति एक ही कमरे में अपना निवास करते हैं। शुद्ध रूप से साफ सुथरी अगर भाषा में कहा जाए, आपके घर की दिशा कुछ भी हो, वास्तु कुछ भी हो, आपके घर का जो पिछले हिस्सा है और राइट हैंड साइड में, आपके घर के राइट हैंड साइड का जो पिछला हिस्सा रहता है, लास्ट कॉर्नर, उसमें घर के मुखिया को निवास करना चाहिए, उसमें सोना चाहिए। घर के मुखिया का जो सोने का स्थान है, आपके घर के राइट हैंड साइड का जो लास्ट कॉर्नर है, उसमें सोना सदैव लाभदायक रहेगा। आपके अंदर एक भरपूर इच्छा शक्ति, काम करने की इच्छा शक्ति, एनर्जी लेवल जो है बहुत उच्च कोटि का रहेगा। उससे आप अपने परिवार विशेष को तो आगे बढ़ाएंगे, स्वयं का भी मनोबल उच्च का रहेगा। पारिवारिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा वो आप समाज में बहुत बढ़ाएंगे और स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ विशेष रूप से घर के मुखिया को ध्यान रखनी चाहिए। घर के मुखिया को सदैव अपने सोने वाले पलंग के सामने कभी आईना नहीं रखना चाहिए। आईना रखने से सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। आईना लेफ्ट राइट या पलंग के पीछे रख सकते हैं, आंखों के सामने आईना नहीं रखना चाहिए। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कैलाश जी, के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। बीकानेर से मुकेश जी हैं। इनके जन्म की तारीख है 7/5/1981। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए मुकेश जी। सर, मैं प्रयास करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। किस चीज़ में मुकेश जी, आप क्या मतलब क्या? सरकारी क्षेत्र में खुद कंपटीशन क्लास पढ़ाता हूँ जी, और मेरे द्वारा सिलेक्ट हो जाते, लेकिन मेरा पता। मुकेश जी, आपके जन्म की तारीख 7/5/1981।
मूलांक आपका 7 है और लकी नंबर आपका 4 है। मूलांक 7 केतु का अंक माना जाता है और लकी नंबर 4 राहु का अंक माना जाता है। दोनों ही राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह हैं, इसलिए आप भैरव कृपा जब तक आपके ऊपर नहीं होगी, आपको अपने काम में या व्यवसाय में या नौकरी में सफलता नहीं मिलेगी। आप किसी भी रविवार को भैरव मंदिर, वह भैरव जिसके ऊपर छत न हो, बंद भैरव नहीं, खुले भैरव, जिन भैरव के ऊपर छत न हो, उन भैरव मंदिर में जाके इमरती, कचौली या जो श्रद्धानुसार आप चढ़ाना चाहें उसका भोग लगाइए रविवार के दिन और एक प्रार्थना कीजिए कि मुझे अपने काम और व्यवसाय में सफलता मिले। तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और चूंकि 7 और 4 के कॉम्बिनेशन में पितृदोष रहता है, अमावस्या वाले दिन गाय को गुड़ खिलाइए जैसी आपकी श्रद्धा है, और वो गुड़ नहीं खिला पाते तो श्रद्धा अनुसार कुछ भी दान पुण्य अमावस्या वाले दिन कर दीजिए। पितृदोष है और आपके नज़दीक में जो भी ब्राह्मण बंधु हो उनसे पितृदोष का अनुष्ठान या पूजा श्राद्ध पक्ष में करवा लीजिए। जब तक पितृदोष का समाधान नहीं होगा आपकी सफलता में थोड़ी बहुत रुकावट रहेगी। हाँ, भैरव पूजा करने से भी पितृदोष में कमी आती है। कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा, घर में बहुत से लोग एक्वेरियम रखते हैं जी। उनका मानना होता है कि कभी भी अगर मान लीजिए कोई मछली मरती है एक्वेरियम में, तो घर की जो बाधाएं होती है, संकट होते हैं, उसे लेकर वो चली जाती है। तो क्या एक्वेरियम रखना शुभ है घर में, या फिर नहीं रखना चाहिए? मछली एक्वेरियम घर में रखना भरपूर दर्शकों शुभ रहता है, लाभदायक रहता है। बहुत से लोगों के मन में ये संशय रहता है, मछली मर गई, हमने दाना पानी नहीं दिया, हमारी वजह से मर गई। किसी का दुनिया में आना और जाना वो निश्चित है, ना तो हम किसी को दुनिया में अपनी मर्जी से ला सकते हैं और न ही अपनी मर्जी से उसकी विदाई निश्चित कर सकते हैं। इसलिए मछली का मरना वो एक ऊपर वाले का विधि और विधान है। इसलिए एक्वेरियम घर में रखना काफ़ी शुभ रहता है। और हम जो दाना पानी मछली को डालते वो चुगती है तो उससे हमारे कष्टों की मुक्ति होती है। जो भोजन वानी वो ग्रहण करती है उससे हमारे घर में खुशहाली का और सुख शांति का वास रहता है। हाँ, एक्वेरियम अगर आपने एक बार स्थापित कर लिया है तो उसको निरंतर बनाए रखें। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 साल तो रखा फिर फेंक दिया, नया लाना आप भूल गए। वो एक वास्तु का, ग्रह सुख शांति का बहुत अच्छा उपचार है, उसे हर घर में रखना लाभदायक सिद्ध होता है। तो चलिए दर्शकों, अभी आगे बढ़ते हैं और आप सभी के लिए एक न्यूमरोलॉजी टिप भी जान लेते हैं। न्यूमरो टिप्स। दर्शकों, अगर घर में बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है और घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है, सदैव अपने घर में नमक के पानी का पोंछा लगाना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जो भी बीमार हैं वो ठीक हो जाएंगे, बीमारी खत्म हो जाएगी। नमक में अपने आप में राहु और केतु का कॉम्बिनेशन रहता है, उससे घर की जो ऊपरी बाधाएं रहती है, घर में जो रोग रहता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए अपने घर में सदैव पानी में नमक डाल के पोंछा लगाइए, उसमें घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेंगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। कैलाश जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। अगले सोमवार को फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप हमें सोमवार से शुक्रवार कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर, जो कि लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहते हैं। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।